वैसे भी बहुत जर्नी ब्यूटीफुल है क्योंकि 740 रिट्रीट्स हुए हैं आप लोगों को। तो फर्स्ट रिट्रीट में इतना मजा आ रहा है तो आप सोचो मुझे 740 रिट्रीट्स में कितने मजे आए होंगे। एक मेन रीजन जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन का है वो मुझे थोड़ा शेयर करना था, बिकॉज शुरू में तो 98 से लेके 2000 तक 2010 तक 12 साल तक मैंने रेजिस्ट किया पास्ट लाइफ नहीं करना। बिकॉज जब मैंने अपनी 1999 में पास्ट लाइफ देखी थी 6 लाइफ, उसके बाद मैं खुद थोड़ा डर गया था। मैंने कहा ये अगर ऐसे दिखती जाएगी, और मैं उसको वेरीफाई भी करके आया अलग अलग जगहों पे, तो मैंने कहा ये तो कैसे चलने वाला है काम, तो उसको रेजिस्ट कर रहा था। 2010 में ऐसे हुआ कि मुझे लगा कि चलो जो चीज़ हम रेजिस्ट करते हैं ना वो परसिस्ट होता है, मतलब उस पैटर्न को तोड़ना है। और मैंने फिर इसमें बहुत गहराई में शुरू की, और जब क्वांटम रिसर्च करना शुरू किया क्वांटम फिजिक्स के ऊपर, तो एक साइंस मुझे बहुत क्लियरली समझ में आया जो मैं आज आपसे शेयर करूंगा। कि आपको जैसे पता होगा कि जब पिक्चरें बनती है ना, शूटिंग होती है ना, तभी डायलॉग्स फॉर्मेलिटीज के लिए बोलते हैं, बाद में वो लोग डबिंग करते हैं स्टूडियो में जाके, है ना। तो हमारी भी लाइफ है ना ऐसी है कि सोल प्लान पहले से पूरी एक रील बन गई है, और जैसे हम जीते हैं ना तो वो उसके साथ हम डायलॉग्स मार रहे हैं, मतलब बता रहे हैं एक दूसरे के साथ। और ये स्क्रीन पे दोनों चीजें एक साथ आ जाती है जब हम देखते हैं कि अरे ये बोल भी रहा है, ये एक्शन भी कर रहा है, लेकिन हमें तभी नहीं समझ में आ रहा कि इसने बोला कहीं पे था और एक्शन कहीं पे है। इज इट राइट? तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन इसलिए हमें करनी पड़ती है क्योंकि पिछले जन्मों में हमने उस यूनिवर्सल लॉ के साथ जिंदगी नहीं जी है, गॉड के नियमों के साथ नहीं जी है, अपने इमोशंस के साथ, अपने स्वार्थ के साथ, सेल्फिशनेस के साथ हमने ये पास्ट लाइफ जी है। तो कहीं ना कहीं सिंक्रोनाइज नहीं है, हार्मोनी नहीं है वो रील। जैसे आप देखते हैं ना, साउथ इंडियन मूवी होती है और हिंदी डबिंग किया होता है, तो लिप्स कहीं हिलते रहते हैं, डायलॉग्स कुछ अलग चलते हैं, तो देखने में मजा नहीं आता है। इज इट राइट? देखने में मजा नहीं है क्योंकि आगे पीछे हो जाता है, रील कहीं चल रही है, एक्शन कहीं चल रही है, डायलॉग्स कहीं चल रहे हैं। तो हमें भी है ना कुछ कुछ चीजों में मजा नहीं आया जिंदगी में, कुछ रिश्तों में मजा नहीं आया, कुछ लोगों को एजुकेशन में मजा नहीं आया, कुछ लोगों को बचपन में मजा नहीं आया, कुछ लोगों को जॉब में मजा नहीं आया, बिजनेस में नहीं आया, कुछ लोगों को कोरोना में मजा नहीं आया। तो ये जो अनइजीनेस वाला समय था, लाइफ थी, घटना थी, इंसान थे, सर्कमस्टेंसेस थे, उसको या तो देखो कि क्यों ऐसा था अनइजी, और या तो उसको बस हील करके क्लियर कर दो। इज इट राइट? अब उसको ज्यादा कुछ छेड़छानी नहीं करनी है करके। तो जो लोग नहीं देखते हैं पास्ट लाइफ में, मतलब वो लोग हील कर देते उस रील को, उस क्लियर कर देते हैं ताकि वो पैटर्न रिपीट ना हो। क्योंकि अगर उसको क्लियर नहीं करेंगे तो रिपीट भी करेंगे। किसी ने हमारे साथ चीट किया, फ्रॉड किया, या हमने किसी के साथ चीट किया, फ्रॉड किया, वो भी पैटर्न रिपीट होने वाली है। अब ये बहुत हमें समझाया नहीं गया कि हम कुछ लोगों की जीवन में नकारात्मक अनुभव देने के लिए आए हैं, और कुछ लोग हमारे जीवन में हमें नकारात्मक अनुभव देने के लिए आए। ये कभी हमको किसी ने नहीं बताया था। तो हम सत्य की तलाश में हैं, सत्य की खोज में हैं, अच्छे लोगों की खोज में हैं, और हमें लगता है कि जब ये कोई गलत इंसान आया है मतलब मुझे इसे दूर रहना है या उसको सुधारना है। दो ही चीज हम करते हैं, है ना। हम लोग नॉर्मली दो ही चीजें करते हैं, या दूर हो जाते हैं या उसको सुधारने में लग जाते हैं, और ये दोनों ही चीजें बेकार हैं। ना तो उनसे दूर होना है, ना उनको सुधारना है, बस उनको स्वीकारना है। और उसी के लिए हम ये रिग्रेशन करते हैं कि जिनको हमने स्वीकारा नहीं है, जिनको हमने एक्सेप्ट नहीं किया है, और उसके लिए हम परेशान हैं। उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप देखते हो कोई स्मोकिंग करता है, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किसको पड़ता है? जो आजू बाजू में रहता है। इज इट राइट? जो नॉनवेज खाता है उसको फर्क नहीं पड़ता, जो नहीं खाता है उसको बहुत फर्क पड़ता है, जो ध्यान करता है उसको फर्क नहीं पड़ता है, जो ध्यान नहीं करता उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। ये क्या है, आंख बंद करके बैठा है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इज इट राइट? जो दारू पी रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो नहीं पी रहा है उसको बहुत फर्क पड़ता है। तो जिसको फर्क पड़ रहा है मतलब ही सफरिंग, एंड सफरर जो होता है ना उसके अंदर ही कॉज होता है। जो भी इंसान सफर होता है उसके अंदर कारण होता है,
और उस कारण को निकालने के लिए हीलिंग रिग्रेशन करनी पड़ती है। ये चीज सिंपल है करके। तो आप जब भी कोई मूवमेंट में सफर हुए हो, उस सफरिंग को हील करने के लिए थोड़ा रिवाइंड करो, रिलीव करो, उसको रियलाइज करो, उसको रिलीज करो और उसको रिप्रोग्रामिंग करो। ये 4 आर आपको करने पड़ेंगे। पहले रिलीविंग करना पड़ेगा, फिर रियलाइज करना पड़ेगा ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और उसके बाद उसको रिलीज करना है, जो भी हो गई थी घटना, लेट गो, और लास्ट में रिप्रोग्रामिंग करके बाहर आना। ऐसे मत आना, क्योंकि अगर रिप्रोग्रामिंग करके नहीं आओगे तो वो पैटर्न को वापस रिपीट करोगे। इस बार तो आपने छोड़ दिया, लेकिन वापस भी वही करोगे क्योंकि रिप्रोग्रामिंग नहीं किया आपने। इज इट राइट? मतलब अगर मैं मेरे इंजीनियर को बोलता हूं मेरा कंप्यूटर ठीक नहीं चल रहा है, और उसने विंडोज फॉर्मेट कर दिया 10 और उसने वापस विंडोज 10 डाल दिया, तो वापस कुछ प्रॉब्लम होगा, क्योंकि कुछ सॉफ्टवेयर हम 11 पे ही चल रहे हैं, तो उसको 11 डालना ही पड़ेगा, तब जाके मेरे कंप्यूटर अच्छा चलेगा। तो आपका माइंड का सॉफ्टवेयर अगर समय समय पे अपडेट नहीं हुआ तो आप आउटडेटेड हो जाते हो, और जब आप आउटडेटेड हो जाते हो तो लोगों को आपसे बहुत परेशानी होती है, और जितना परेशान आप लोगों से हो रहे हो, समझ लो उससे ज्यादा तो वो बेचारे आपसे परेशान हो रहे हैं। आपको अपनी परेशानी दिख रही है, लेकिन आपको नहीं पता कि वो भी कितना बर्दाश्त कर रहा है आपको, क्योंकि उसको भी तो आप सूट नहीं हो रहे हो। इज इट राइट और नॉट? मतलब हम बोलते हैं अरे यार ये बॉस बहुत टॉर्चर करता है, और बॉस सोचता है मैंने इतना हाई टारगेट रख के इसको हाई सैलरी दे रहा हूं और ये काम कितना कम कर रहा है, तो वो भी तो परेशान हो रहा है ना आपसे। इज राइट? आप बोल रहे मैं तो 100% दे रहा हूं उसको, उस बॉस को, मैं तो 100% रिलेशनशिप में दे रहा हूं, मैं तो 100% बच्चे को दे रहा हूं, लेकिन उसके लिए ये 100% 70% है, 30% का वो भी बेचारा सफर कर रहा है। इज इट राइट? तो जब हम किसी को भी रिग्रेशन में एम्पायर के जैसे हायर कॉन्शियसनेस से दोनों को देखते हैं, दोनों को न्यूट्रल होके, तो समझ में आता है हाँ यार ये तो दोनों सफर कर रहे हैं। यहां बैट्समैन भी सफर कर रहा है क्योंकि उसको पता नहीं कौन सा बॉल आएगा, या बॉलर भी सफर कर रहा है, उसको नहीं पता ये मेरे बॉल को क्या स्ट्रोक मारने वाला है, 6 मारेगा कि 4 मारेगा। टेंशन दोनों को है कि नहीं? गेम तो दोनों को खेलनी है, फिर वो हस्बैंड वाइफ है या बॉस कलीग है या क्लाइंट ओनर है, जो भी है। तो समझने वाली बात है कि जितना हम परेशान है उतना ही वो परेशान है। तो रिग्रेशन में आपको क्या करना है, उनसे परमिशन मांगनी है कि मुझे थोड़ा पीछे जाने दो, देखने दो, और मुझे आपको भी फ्री करना है, मुझे अपने आप को भी फ्री करना है। ऐसा नहीं सिर्फ मुझे फ्री करना है आपसे, ऐसा मत बोलना, मुझे आपको भी मेरे से फ्री करना है, बिकॉज आप भी मेरे से सफर हो रहे हो, आप भी मेरे से टॉर्चर हो रहे हो करके। इज इट राइट? मतलब कोई लड़की शादी करके जाती है, उसको पता है मैंने मायके को छोड़ के वहां पे आई हूं, लेकिन वहां पे मदर भी परेशान है कि इतने साल मैंने बेटे को पाल पोस के बड़ा किया, अब वो लड़की आई है शादी करके, अब वो मुझसे उसको दूर ले जाएगी, तो दोनों परेशान है। इज इट राइट? यहां हस्बैंड भी परेशान है कि मैं इतने साल आजादी से रहा, अब मैं बंदिश में आ जाऊंगा, वो भी परेशान है। मतलब हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू परफेक्ट है, कोई इंसान इस दुनिया में गलत नहीं है, अलग है। अगर ये बात आप समझ गए ना तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। कोई गलत नहीं है इस दुनिया में, टेररिस्ट से लेके नेता से लेके भगवान तक कोई दुनिया में गलत नहीं है, अलग सब है। और अलग क्यों है? क्योंकि उनकी सोच अलग है, उनके लेसन्स अलग है, उनकी लर्निंग अलग है, उनकी चॉइस अलग है, उनकी सोल प्लान अलग है, और वो अलग के वजह से प्रॉब्लम होता है। एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, अभी ये सैमसंग के फोन में से मुझे कुछ पास करना है, आईफोन में जाता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सैमसंग गलत है या आईफोन गलत है, अरे उसका सॉफ्टवेयर ही अलग है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और जब सॉफ्टवेयर अलग रहेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका मैं फॉर्मेट करूं सॉफ्टवेयर या उसका फॉर्मेट सॉफ्टवेयर करूं। आप फॉर्मेट भी कर दोगे ना तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट भी अलग है। मतलब हार्डवेयर भी अलग है, सॉफ्टवेयर भी अलग है, शरीर भी अलग है, मन भी अलग है, आत्मा भी अलग है। तो किस किस चीज का आप करेक्शन करोगे मुझे बताओ, कितना करेक्शन करोगे? आपने माइंड का करेक्शन किया, इमोशंस का करेक्शन किया, बॉडी का करेक्शन किया, लेकिन सोल का करेक्शन थोड़ी कर पाओगे। वो तो परमात्मा ने बाय डिफॉल्ट आपको दिया है, और वो कुछ प्लान के साथ सोल को भेजा है, उसका करेक्शन आप नहीं कर पाओगे। अगर कृष्ण कर पाते तो महाभारत नहीं होती।
अगर कृष्ण उस सोल की करेक्शन नहीं कर पाए, ना युधिष्ठिर की ना शकुनी की, तो आप और हम कैसे कर पाएंगे? जब भगवान किसी सोल की करेक्शन नहीं कर सकते तो वो द्रौपदी का वस्त्र ही रोक लेते ना। अगर सोल लेवल पे, कर्म के लेवल पे कोई करेक्शन कर सकता तो, इज इट राइट? तो ये बहुत बड़ा गेम है जो आप नहीं समझ रहे हो, और उस गेम को सिर्फ खेलो, विटनेस करो, उसको ज्यादा छेड़ो मत और उससे ज्यादा दुखी मत हो। बस इतना मुझे आपको मैसेज देना है। जिस समय पे जो चीज लिखी है उसको होने दो, बस देखो करके। पत्ते हजार है एक पेड़ पे, सब पत्ते खिलते नहीं है, सब पत्ते गिरते नहीं है। जिसका समय आता है गिरता है, जिसका समय आता है वो खिल जाता है। इज इट राइट? तो हमारा भी कोई समय आएगा जब हम खिल जाएंगे, और हमारा भी समय आएगा हम गिर जाएंगे, और दोनों चीज को होने दो, बात खत्म हो गई। इज इट राइट? तो रिग्रेशन में बस दुआ करो कि हम दोनों फ्री हो जाए, सारे कनेक्टेड सोल्स फ्री हो जाए, सारे बायोलॉजिकल सोल्स फ्री हो जाए, तो उससे मुझे लगता है हम इवॉल्व हो जाएंगे, सोल आगे जाएगा। क्योंकि जब हम यहां से मर जाएंगे ना, तो भगवान एक ही क्वेश्चन पूछेंगे, आत्मा के लेवल पे तुमने क्या किया है। ये नहीं पूछेंगे तुमने बॉडी लेवल पे कौन सी मर्सिडीज BMW खरीदी, कौन सा घर खरीदा, कौन सा जॉब का प्रमोशन मिला है, कुछ नहीं पूछने वाले। वो ये बोलेंगे मैंने आत्मा को नीचे भेजा, इस आत्मा का तुमने क्या किया। शरीर तो भेजा नहीं ना भगवान ने, डिड ही गिव यू द बॉडी? नहीं, तो वो क्यों पूछेंगे? पूछेंगे ही नहीं, राइट? तो ये बात है कि अगर उस लेवल पे आपने कुछ भी नहीं किया तो वो कहेंगे नो प्रॉब्लम, गो एंड रीस्टार्ट योर लाइफ। तो वापस आपके 80-90 साल जो भी पहले गए वहीं से आप रीस्टार्ट कर रहे हो। लेकिन अगर आप बोलोगे कि नहीं मैंने ये चीजें, मेडिटेशन सीखी, मैंने क्रिया योग सीखी, राजयोग सीखा, मैंने योगा सीखा, ये किया, हीलिंग सीखी, ओ गुड, तूने कुछ अच्छा किया, चलो अब तुझे मैं नेक्स्ट लेवल के लिए भेज रहा हूँ। अब तुझे को एक नया गुरु मिलेगा, नया टीचर मिलेगा, नई ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी, नई स्पिरिचुअल थेरेपी मिलेगी, जाओ वो करो। क्योंकि उनके लिए वो प्रोग्रेस है, ये सारा कुछ प्रोग्रेस नहीं है। समझ में कि नहीं? तो पूरा सिलेबस क्या है? 72,000 नाड़ियां खोलनी है, और हर नाड़ी के लिए अलग मेडिटेशन है, अलग मंत्र है, अलग गुरु है, अलग ऑर्गेनाइजेशन है। अब आपके ऊपर निर्भर होता है कि एक लाइफ में बहुत सारी नाड़ियां खोल रहे कि एक दो नाड़ियां खोल के आप ऊपर जा रहे हो, दैट इज योर चॉइस। मैं जब डॉक्टर बन के बाहर निकला, आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड। फिर मैंने स्पिरिचुअलिटी में आया, तो भी मैं खुश नहीं था। फिर मैं रिसर्च में आया। अब कितना प्रॉब्लम हो गया मुझे रिसर्च में आने के बाद, क्योंकि जो मेडिकल नॉलेज था वो तो मैंने पहले डाइल्यूट कर लिया स्पिरिचुअलिटी से। अब मुझे टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ी रिसर्च के लिए, जो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, बिकॉज हमारे टाइम पे कोई कंप्यूटर्स नहीं थे। इज राइट? तो जब मैंने ऑरा की रिसर्च स्टार्ट की तो मुझे वो कीबोर्ड, ये माउस, वो बड़ा मॉनिटर, ये सारा चीज को ऑपरेट करना डिफिकल्ट। अब वो इंजीनियर वाला दिमाग लगाना पड़ा, जो मैं कभी ना लगाऊं। मैंने साइंस क्यों लिया? क्योंकि इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं था, मैथ्स में नहीं था। अब जब मैंने वो शुरुआत की तो मुझे क्वांटम फिजिक्स सब्जेक्ट पे काम करना पड़ा। अब क्वांटम फिजिक्स के लिए मुझे वापस फिजिक्स सीखना पड़ा, वापस उसकी नॉलेज लेनी पड़ी। अब जैसे जैसे आपका कोई प्रोफेशन में आप सक्सेसफुल होते हो, बिजनेस आगे बढ़ता है, अब आपका इनकम टैक्स का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। अब आपको मैथ्स का कैलकुलेशन करना शुरू करना पड़ता है। इज इट राइट? मतलब जो जो सब्जेक्ट को आपने साइड में रखा था, वही सब्जेक्ट से देखो आपको सामना करना पड़ता है। आप बच ही नहीं सकते उससे कभी। समझ में आ रहा कि नहीं? मतलब फिर मुझे इंजीनियर के साथ बैठना पड़ा, हर एक चीज समझनी पड़ी। फिर अभी मैं सीए के साथ, आज भी मैं सुबह से 2 घंटे सीए से बैठा हूँ, बिकॉज मैंने कहा मेरा आईटी जल्दी भर, मुझे यूके के वीजा के लिए अप्लाई करना है। मैं कब से बोल रहा हूँ, वो मुझे कह रहा है ये सस्पेंस है आपके अकाउंट में, ये सस्पेंस है। और मुझे याद करना पड़ रहा है कि 6 महीने पहले ये अकाउंट में किसने डिपॉजिट किए, क्यों किए, क्या किए। मतलब इतना तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि इतना, मतलब मेडिकल रिपोर्ट्स ठीक है, मैं 2 साल, 10 साल, 15 साल पुरानी रिपोर्ट्स देख सकता हूँ। अब अकाउंटिंग कौन देखेगा कि उसने उस टाइम पे क्यों डिपॉजिट किए थे? इज इट राइट? मतलब अब समझ में आ रहा है कि ऊपर वाला सबका नॉलेज देने के बाद ही मुक्ति देने वाला है। ऐसा नहीं कि भाई हम बोलेंगे नहीं मैंने साइंस का मास्टरी किया तो आप एग्जिट हो गए, ऐसा एग्जिट नहीं होने वाले। हर चीज का आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। और इसलिए हमने साई करुणा मिशन में क्या है ना, इंटीग्रेशन किया है।
योगा का, मेडिटेशन का, आप देख रहे हो हम डायनामिक भी कर रहे हैं, योगा भी कर रहे हैं, मेडिटेशन भी कर रहे हैं, हीलिंग भी कर रहे हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर रहे हैं, और रिसर्च। आज आपने ईएस टाइप भी देखा कि कितने साइंस के हिसाब से हम ये सब काम कर रहे हैं। कोई मोनोटोनस नहीं है कि एक चीज लेके बैठे बस उसी को आपको पूरा दिन खींच रहे हैं, ऐसा नहीं है। कितनी वेरिएशन है, और स्पेशली जो रिपीटर्स है उन्हें ज्यादा पता चलता होगा, बिकॉज वो कहते हैं अरे ये चीज तो वो रिट्रीट में नहीं थी, ये तो पहले नहीं बताया था, ये पहली बार बता रहे हैं। इज इट राइट? तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा है, आपका मनी भी वेस्ट नहीं हो रहा है, और आपकी वैल्यू मतलब नॉलेज भी बढ़ते जा रही है और आपकी वैल्यू बढ़ते जा रही है, राइट? तो हम आपके साथ ग्रो कर रहे हैं, बिकॉज आप जब जब कुछ नए चैलेंजेस लेके आते हो, नए क्वेश्चंस लेके आते हो, हम भी तो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि नहीं, कि इसको कैसे सॉल्व करना, इसको कैसे आंसर देना। तो हमारा भी इवोल्यूशन आपके साथ हो रहा है। तो ऐसा नहीं समझना कि हम कोई अल्टीमेट स्टेज पे पहुंच गए जो इस चेयर पे बैठ रहा है करके। आपके खुद के भी एक्सपीरियंस है जो आप अपने यहाँ पे सुना है। कुछ लोगों के लिए आई ओपनिंग थे, कुछ लोग डाउट लेके बैठे थे, और आपने जब अपने एक्सपीरियंस शेयर किए तो उनके डाउट्स भी क्लियर हो गए। हम सब एक दूसरे के लिए टीचर हैं, हम सब एक दूसरे के लिए मास्टर हैं, हम सब एक दूसरे के लिए गुरु है। और ये सत्य अगर समझ में आ गया ना, तो मुझे नहीं लगता कभी ईगो आएगा, और अगर ईगो नहीं आया तो स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छे से फ्लो होगी आपकी लाइफ में। दैट इज सिंपल है। तो मुझे कभी ऐसी दिक्कत नहीं होती है कि हमारी टीम मेंबर्स टॉक दे रहे हैं और मुझे सुनने में तकलीफ होती है, मुझे बहुत खुशी होती है। कभी मैं मिस करता हूं तो मैं वो रिकॉर्डिंग सुनता हूं और मैं पूरा उसका नॉलेज का मजा लेता हूं। ऐसा नहीं कि अरे ये क्या सुनाएंगे, इनका क्या सुनूं, ये तो मेरे स्टूडेंट है, मैं कभी ऐसे नहीं करता। समझ में कि नहीं? सो एवरी मोमेंट बी रेडी टू बिकम अ स्टूडेंट। एवरी मोमेंट, भले कोई मोमेंट के लिए आपको टीचर बना के बिठा भी दे, नेक्स्ट मोमेंट में वापस ग्राउंडिंग करो और वापस स्टूडेंट बन जाओ। और ये कला अगर आप में आ गई ना, तो मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इज इट राइट? मैं अभी लास्ट मंथ ही दादा भगवान की गुरु पूर्णिमा की रिट्रीट में गया, वहां 3 लाख रुपीज स्पेंड किए मैंने यूएस जाके। तो लोग मुझे बोले तुम्हारे खुद के इतने 3 लाख स्टूडेंट है, तुमको क्या जरूरत है दूसरे की गुरु पूर्णिमा अटेंड करने। और वहां मैंने 2700 लोग थे। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 7 दिन में मैंने एक बंदे को भी नहीं बोला कि मैं कौन हूं, क्या कर रहा हूं, किसी को भी नहीं बताया। मतलब ले बैन के जैसे बैठता था, उठता फिरता, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। कुछ 1-2 जन मुझे पहचानते थे, वो इंट्रोड्यूस करवाते थे, ये पता है डॉक्टर उदेश है, ये साइकिल मिशन चलाते हैं, इनकी यूट्यूब देखो। तो फिर वो देखते थे, अच्छा आप ही हो क्या वो? मैंने कहा हाँ, मैं बस ट्राई कर रहा हूँ कुछ सीखने का समय। लेकिन मैंने कहीं कार्ड शेयर नहीं किया, कहीं कॉन्टेक्ट डिटेल शेयर नहीं किए कि यहाँ से मुझे कुछ बिजनेस मिले, कि कोई मुझे मिले। तो क्योंकि जहां सीखने जा रहे हो ना, वहां पूरा सीखने जाओ, वहां 100% स्टूडेंट बन के रहो। दैट इज द बेस्ट थिंग, राइट? फिर कुछ लोग ने मुझे बोला लेकिन मुझे अभी आपसे कुछ सीखना है। मैंने कहा मैं अक्टूबर में आ रहा हूं, तब मैं सिखाऊंगा, अभी मैं सीखने आया हूं, अभी मुझे कुछ मत बोलो आप। तो ऐसा होता है ना कि एवरी मोमेंट में कुछ सीखो, एक्सपीरियंस लो, डोनेट करो, जीरो हो जाओ, फिर वापस सीखने जाओ, फिर एक्सपीरियंस लो, फिर नॉलेज को, एक्सपीरियंस को डोनेट करो, किसी को दे दो, फिर जीरो हो जाओ, शून्य हो जाओ, फिर सीखने जाओ। ये साइकिल अगर कंटिन्यू रहेगी ना, तो बहुत मजा आएगा लाइफ में। ये भर के रखोगे ना ज्ञान से, तो ये खाली भी नहीं होगा और नया कुछ जाएगा भी नहीं। इज इट राइट? तो जैसे हम पूरा दिन में कुछ भी करें, रात को सोए ना, शून्य होके सोते हम, तो सुबह फ्रेश उठते कि नहीं, फिर कुछ नया करने के लिए तैयार रहते कि नहीं। तो दिस इज द लाइफ। ये साइकिल समझ लो। ब्लेम ही मत करो कि इसके वजह से मैं शून्य हो गया, उसके वजह से मेरी लाइफ खराब हुई, उसने चीट किया, उसने मेरे से दगा दिया। कुछ भी नहीं। ये जितने भी आ रहे हैं ना आपकी लाइफ में, सब आपको शून्य करने के लिए आ रहे हैं, और आपने भी कितने लोगों को शून्य किया है। और ये शून्य करने वाला भी भगवान है, और हम शून्य में आने वाले भी भगवान हैं। सबको जीरो में जाना ही जाना है। आपको कोई मट्टी में गाड़े या जलाए या कुएं में फेंक के चील कौवे की को बॉडी खिलाए, कुछ भी करे, आत्मा तो एक जैसे ही जाने वाली है। शरीर का तो कुछ भी करो आप, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इज इट राइट? तो मुझे लगता है ये बहुत जबरदस्त है कि आप इतना कुछ सीख रहे हो यहाँ पे। जागा तब से सवेरा, हम कहते हैं ना, बेटर लेट देन नेवर। आप जो भी एज में अभी ये सीख रहे हो, आपके लिए बेस्ट है। मैं तो कहता हूँ, कभी ये मत सोचना मैं बहुत लेट हुआ, पहले क्यों नहीं मिले, ऐसा कुछ नहीं है। दिस वॉज द बेस्ट टाइम फॉर यू टू लर्न। ये समय, ये जगह, इन लोगों के साथ, ये आपका स्पिरिचुअल सत्संग लिखा गया था।
इसमें से एक भी बंदा नहीं रहता ना, तो आपकी लर्निंग अधूरी रहती। तो हम लोग जब भी रिट्रीट का प्लान करते हैं ना, पंचगनी करना है, ऋषिकेश करना है, मैं सबसे पहले ये क्रिस्टल में जो प्रोग्राम करता हूँ शिवलिंग में, ये प्रोग्राम मेरा फर्स्ट सेंटेंस क्या होता है कि वो सारे कनेक्टेड सोल्स वापस मिलने चाहिए। मैं ये बोलता हूँ, नंबर नहीं बोलता हूँ कि 50 होने चाहिए, 20 होने चाहिए, 100 होने, मैं ये बोलता हूँ सारे वो कनेक्टेड सोल जिन्होंने कोई लाइफ में संकल्प किया होगा कि कहीं तो वापस मिलेंगे सीखने के लिए। आप लोग 50-100 जन्म के बाद सब मिल रहे हो, ये मुझे नहीं पता, लेकिन संकल्प आपने भी किया होगा कि वापस मिलेंगे हम लोग। इज इट राइट? तो ये इन लोगों का होना जरूरी है। जैसे हमारा ये हाथ है, अगर एक उंगली नहीं रहे तो कैसा रहेगा, है कि नहीं? किसी की एक आंख नहीं है तो कैसा होता है? इज इट राइट? हम बोले कि नहीं बाकी तो शरीर का पार्ट है, लेकिन